Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ रहे थे शेयर कैपिटल चैप्टर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने का पहला तरीका बताया था। जब भी शेयर्स ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर ले तो हम लोगों ने क्या तरीका किया था कि जितने भी एक्सेस है उन्हें रिजेक्ट करके उनके पैसे रिफंड कर दो, है ना। तो सेकेंड एंट्री में हमने किया था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक मतलब उनके पैसे वापस कर दिए। और अब पूरा क्वेश्चन जो वही नॉर्मल वाले शेयर्स थे जो हमने इशू किए थे उससे चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला तरीका। अब आज की क्लास में हम इसके बाकी तरीकों पर भी चलेंगे, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा तरीका होता है ओवर सब्सक्रिप्शन से डील करने का प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा में होता क्या है, जब कंपनी ये डिसाइड करे कि जितने भी शेयर एप्लीकेंट्स हैं जो हमसे शेयर्स मांग रहे हैं, हम किसी को भी वापस नहीं भेजते। पहले तरीके में तो वापस भेजा था। एक काम करते हैं, किसी को मना मत करो, सबको शेयर दो, लेकिन सबको कम शेयर्स दो। जैसे अगर लोग मांग रहे थे 1.5 लाख शेयर्स, हम 1.5 लाख तो नहीं दे सकते, लेकिन हम 1 लाख शेयर्स ही इशू कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने कितने अप्लाई किए हुए? 1.5 लाख। तो अप्लाई कर रहे हैं 1,50,000 और हमें उन्हें अलॉट करने 1 लाख। तो हम क्या करें, इसकी एक रेशियो निकाल लें, 1.5 लाख इस टू 1 लाख, और सब शेयर एप्लीकेंट्स को इस रेशियो में शेयर्स दे दें। समझ में आ रही है बात? 1.5 लाख शेयर्स लोग मांग रहे हैं और हम दे सकते हैं 1 लाख शेयर्स। तो हम क्या करेंगे, 1.5 लाख मांगने वालों को इस टू कर दिया हमने 1 लाख, 1,50,000 इस टू 1 लाख। ये एक रेशियो निकल के आ गई। अब इस रेशियो को अगर हम करें तो ये आ गई 3:2। तो हमने क्या किया, सब शेयर एप्लीकेंट्स को 3:2 में दे दिए। जैसे अगर किसी ने 300 शेयर मांगे होंगे तो उसको 200 मिल जाएंगे, किसी ने अगर 600 शेयर मांगे होंगे तो उसको 400 मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस रेशियो में सबको, तो शेयर्स मिल तो सबको कम रहे हैं, लेकिन अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो आपने बायसनेस की। मतलब किसी ने, जैसे अगर बायस कब हो जाती कंपनी, कोई 1000 शेयर मांग रहा है उसको 900 दे दिए, कोई 2000 शेयर मांग रहा है उसको 1200 शेयर दिए, तो वो कहेगा ये क्या हो रहा है, 1000 वाले को 900 दे रहे हो, 2000 वाले को 1200 दे रहे हो। अगर आपने 1000 वाले को 900 शेयर पकड़ाए, जिसने 1000 मांगे उसको 900 शेयर पकड़ाए, तो फिर मैं तो 2000 मांग रहा हूं, मुझे तो 1800 पकड़ाने चाहिए थे, अगर सेम रेशियो मेंटेन होती तो, है ना। तो प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होता है, सबको इक्वल रेशियो में शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। ऑब्वियसली सबको कम मिलेंगे, लेकिन कम से कम सबको शेयर्स तो मिलेंगे। समझ में आई बात? अब यहां पर आपका एक डाउट जरूर आ सकता है कि किसी का अगर फ्रैक्शन में आ जाए, भाई जरूरी थोड़ी ना हर आदमी इसी मल्टीपल में मांगेगा, 3 के मल्टीपल में ही, 300, 600, 1200 शेयर, 900 शेयर, जरूरी तो नहीं ऐसे ही मांगेगा, बिल्कुल। तो वो तीसरा वाला मेथड हो जाएगा, पार्टली प्रोराटा पार्टली रिफंड। तो कुछ लोग जिनका फ्रैक्शन वगैरह निकल रहा है, उनके शेयर्स तो उनको तो मना ही कर दो कि ये नहीं, आपको नहीं मिल सकते, या फिर इतने शेयर्स पर हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी के साथ प्रोराटा कर दो, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अप्लाइड इज टू अलॉटेड का रेशियो निकालिए और सबको शेयर्स में, ठीक है, उस रेशियो में सबको शेयर्स बांट दीजिए, सबको शेयर्स कम मिलेंगे। कंसेप्ट समझ में आया? तो सबको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब यहां पर क्या एक चीज देखने वाली है, वो ये है, देखो एक चीज आपको समझ में आ रही है ना, इन सब का टोटल जो सब लोग मांग रहे हैं, जैसे मीटिंग में सब लोग बैठे हैं, तो वहां पर जो बैठे हैं लोग, वो सब टोटल मिला के कितने शेयर्स मांग रहे हैं? 1.5 लाख। और उन सबको मिलने कितने वाले? 1 लाख शेयर्स। तो ये सब उसी का ही तो पार्ट है, 1.5 लाख का। कोई 300 मांग रहा है, कोई 600 मांग रहा है, कोई 1200 मांग रहा है, ये सब उसी का ही पार्ट है। समझ में आई बात? अब यहां पर एक चीज देखने वाली क्या है, हमने जब पैसे दिए होंगे, तो जैसे किसी ने 300 शेयर मांगे, उसको कंपनी 200 दे रही है, वो कह रहे चलो ये तो ठीक है, आपने 200 दे रहे हो, लेकिन मैंने एप्लीकेशन मनी जब जमा करवाई थी तो 300 के हिसाब से करवाई थी, है ना। और आप शेयर्स पकड़ा रहे हो 200, तो मेरे 100 शेयर की एप्लीकेशन मनी के पैसे तो वापस करो, क्योंकि आप दे ही 200 रहे हो। समझ में आई बात? सबने शेयर्स ज्यादा अप्लाई किए और सबको कम मिल रहे हैं, तो सबके पैसे एक्सेस हो गए कंपनी के पास। उस केस में क्या करेगी कंपनी जनरली पैसे रिफंड नहीं करती। कंपनी क्या कहती है कि आप तो अब शेयर होल्डर बन ही गए हो कंपनी के, ऐसा तो नहीं आपके साथ अब कोई डीलिंग नहीं है,
तो एक काम करना, आपके जितने भी एक्सेस मनी है हम एडजस्ट कर देते हैं आगे की मनीज में, मतलब आगे अलॉटमेंट है, कॉल है, उनमें एडजस्ट कर देते हैं। तो जब आप अलॉटमेंट देने आओगे तो पैसे कम ले आना। समझ में आई बात? तो जब हम उनको अलॉटमेंट का लेटर भेजेंगे कि आपको शेयर्स मिल रहे हैं, आपके अलॉटमेंट मनी अब इतने की है, तो उतने पैसे कम हो जाएंगे ना, कि इतना तो आपका ऑलरेडी एक्सेस चल रहा है, अब आप इतने रुपए दे दो बस। समझ में आई बात? वो सब कैलकुलेशन हमें करके देखनी है क्वेश्चंस में। तो जितने भी पैसे उनके एक्स्ट्रा होंगे एप्लीकेशन में वो एडजस्ट कर देंगे हम अलॉटमेंट में, उतनी ही अलॉटमेंट मनी कम हो पाएंगे। हो सकता है कई बार इतने ज्यादा पैसे हो जाए तो वो अलॉटमेंट को भी क्रॉस कर दे, तो कॉल मनी में भी ट्रांसफर करने पड़ सकते हैं। आई बात समझ में? ये होता है प्रोराटा अलॉटमेंट। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 9th एग्जाम्पल, एक तो कर लिया था। 9th एग्जाम्पल है प्रोराटा का। गोवा लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। 3 की एप्लीकेशन है, अगर हम यहां लिख लें, एप्लीकेशन मनी कितने की है? ₹3 की, अलॉटमेंट कितने की है? ₹5 की, और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की हो गई फिर अपने आप ही? ₹2 की, क्योंकि 10 का तो शेयर ही है, ठीक है। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 15,000 शेयर्स, लोगों ने सब्सक्राइब कितने शेयर्स कर लिए? 15,000। लोग ज्यादा शेयर्स मांग रहे हैं कंपनी से। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड ऑन प्रोराटा बेसिस। ये जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है इसको कहां एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में ऑन प्रोराटा बेसिस। 15,000 शेयर्स लोग मांग रहे हैं, हम 10,000 दे सकते हैं, तो प्रोराटा करना चाहा कंपनी ने रिजेक्ट एंड रिफंड नहीं किया। पहले वाला मेथड नहीं लगाया, दूसरे वाला मेथड लगाया कि सबको शेयर मिलेंगे लेकिन हक कम मिलेंगे। तो रेशियो क्या बनेगी? 15,000 वालों को कितने देने? 10,000, तो 15:10 या फिर 3:2। आई बात समझ में? जर्नलाइज इफ ऑल मनी रिसीव्ड ऑन टाइम, अगर सारे पैसे टाइमली मिल गए तो आइए इसकी जर्नल एंट्रीज समझते क्या होगी। देखिए, सबसे पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर से होगी आप सोचिए? 10,000 या 15,000? 15,000 शेयर से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि लोग कितने शेयर्स मांग रहे हैं? 15,000। 15,000 इंटू एप्लीकेशन मनी ₹3 की है, तो 45,000 रुपीज लोगों ने जमा करवाए, है ना? 45,000 रुपीज लोगों ने जमा करवाए। अब अगली एंट्री में कंपनी को ने क्या डिसाइड किया कि 10,000 को शेयर दे देते हैं और बाकी जो इनका पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, क्योंकि लोग मांग तो 15,000 शेयर रहे, वो हम आगे एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। समझ में आई बात? ये चीज इंपॉर्टेंट है। टू शेयर अलॉटमेंट में डाल दो, तो 45,000 था, शेयर्स दे दो 10,000, तो 10,000 इंटू 3 तो एडजस्ट हो जाएंगे कैपिटल में ही, और उनका जो 5,000 का पैसा एक्स्ट्रा है वो ट्रांसफर कर दो कैपिटल में, वो अलॉटमेंट। समझ में आया? 15,000 शेयर्स मांगने वालों को 10,000 दे दो और जो 5,000 का पैसा है वो उनका आगे ट्रांसफर कर दो कि देखो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया पहले ही, अब इतने पैसे कम दे देना आप लोग। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट, अब तो ड्यू करने की एंट्री हुई। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स? 10,000 इंटू अलॉटमेंट मनी 5-5 रुपए की है, तो 50,000 50,000। डाउट आ सकता है आपको कि एडजस्ट क्यों नहीं किया? यहां कहां एडजस्ट करूं? ये तो ट्रांसफर करने की एंट्री है। पैसे मिलते वक्त उनसे कम मंगवाएंगे वो तो माना, लेकिन कैपिटल में तो ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे। यहां कैपिटल में थोड़ी ना ट्रांसफर कर दिए थे भाई। अल्टीमेटली एक चीज आप देखना, जो पहला एग्जांपल किया था ये आज तक कर रहे हैं, आगे कितने भी कर ले हम लोग, अल्टीमेटली कैपिटल में पूरे 10 रुपए पहुंचने चाहिए ना। 10 रुपए का एक शेयर है, जैसे 10,000 शेयर है तो 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपए की कैपिटल बननी चाहिए ना अपनी, वही बनती है लास्ट में। ये सब ऐड करोगे तो कैपिटल, ये जो कैपिटल है फिर कैपिटल है, क्योंकि है तो ये कैपिटल का हिस्सा, वो टुकड़ों में बांट रखा है बस उसको।
तो ये पैसे रिसीव होंगे, ये वाली एंट्री इधर कर देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आएगी वो वाली बात, हमने अलॉटमेंट ड्यू कितने से करी? 50,000। क्या 50,000 पूरे देंगे लोग? नहीं, 15,000 दे हैव ऑलरेडी पेड। वो सेकेंड एंट्री में उनके एक्सेस चल रहे थे तो उसको एडजस्ट कर दो और लोगों से सिर्फ अब कितने मंगवाओ? 35,000। समझ में आई बात? तो देखो 50,000 अलॉटमेंट ड्यू करी, पहले 15 क्रेडिट करी, फिर 35 करी, ये 35,000 क्रेडिट कर दी, हो गया ना सेटल पूरा अलॉटमेंट का। ये होता है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स पर 2-2 रुपये और मंगवाए, 20,000 20,000। अब जब पैसे रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 20,000 20,000। अब तो पैसे पूरे ही देंगे लोग, आप थोड़ी ना कहेंगे फिर एडजस्ट कर लो। एक ही पैसे को कितनी बार एडजस्ट करवाएंगे? आई बात समझ में आप लोग को? ये तरीका होता है प्रोराटा के क्वेश्चन को करने का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको करवा रहा हूं, अगर प्रोराटा में आ जाए कॉल्सिन अरियर वाली चीज, उसमें ही थोड़ी दिक्कत रहती है सबको। अगर वो समझ लिया आपने तो सारी हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन, आप ये समझ सकते हो। आधे से ज्यादा चैप्टर आप समझ लो खत्म। अगर आपको वो प्रोराटा में कॉल्सिन अरियर का वो वर्किंग नोट होता है वो बनाना अगर आ गया तो खत्म, फिर कुछ भी नहीं है बहुत ज्यादा चैप्टर में। तो उसको समझते हैं। अगला एग्जाम्पल इसी से ही जुड़ा हुआ, एग्जाम्पल 9 से उसी की कंटिन्यूशन में है कि इफ इन द अबव एग्जाम्पल राम होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी इन जर्नलाइज। ठीक है, राम जिसके पास 200 शेयर्स है उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं करी, जर्नल एंट्री पास कीजिए। देखो दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत कुछ नहीं है। आप सोचोगे कि कॉल्सिन अरियर तो पहले भी करते ही आ रहे हैं हम लोग, हर पहले के क्वेश्चंस में भी, इसमें भी कर लेंगे। लेकिन इसमें बस क्या है दिक्कत, आप सीधा ये नहीं कह सकते कि इस पे 200 शेयर है और 200 इंटू 5 रुपए की अलॉटमेंट है, अच्छा ये 200 इंटू 5 1000 रुपए नहीं पे कर रहा। नहीं, गलत है ये कैसे कह सकते हो 1000 रुपए नहीं पे कर रहा वो? क्योंकि उसको 1000 रुपए देने ही नहीं थे। ये कहेगा कि आप ये तो एटलीस्ट ठीक है मैंने पैसे नहीं दिए, बट ये तो मत कहो कि 1000 नहीं दिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप कहीं सामान खरीदने गए, आपकी एक जानने वाली वो थी शॉप, आपके पास और कुछ नहीं 1 लाख रुपए का चेक पड़ा था किसी कस्टमर से आया हुआ, 80,000 का आपने सामान खरीदा। आपने कहा कि यार ये चेक रख लो, ठीक है, क्योंकि ये चेक रख लो 1 लाख रुपए का, मेरे पास वैसे कैश नहीं है। तो वो कहेगा ठीक है, तो आपको अगर लाओ 20,000 रुपए वापस दे दो, वो कहेगा यार पहले चेक रियलाइज तो हो जाए एटलीस्ट, क्योंकि चेक मतलब दोनों तरफ से जाएगा वो तो। भाई पेटीएम वीटीएम करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं तो दिख जाता है हाथ की हाथ सक्सेसफुल हो गया, लेकिन चेक में तो थोड़ा सा डर रहता है ये बाउंस ना हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी 1 लाख रुपए का चेक उनके पास रखवा दिया, 80,000 का सामान खरीद के ले आया। अगली बार फिर सामान खरीदने गए, फिर 50,000 का सामान खरीदा, अब 1 रुपए भी पे नहीं कर पाए हम, तो बताओ वो क्या कहेगा कि आपने कितने रुपए पे नहीं करे? 30,000। वो 50 तो नहीं बोलेगा ना, क्योंकि पुराने भी तो एक्स्ट्रा चल रहे थे आपके, पहले उसको तो एडजस्ट कर ले वो। ठीक है, आप अगर वो आपको कहे आपने 50,000 रुपए नहीं दिए तो आप खुद ही कहोगे ना यार ये तो मत बोलो 50 नहीं दिए, मेरे 20 एक्स्ट्रा चल रहे थे, उसको एडजस्ट करके बोलो। वही बात यहां पर है कि राम कहेगा कि ये मत बोलो 200 शेयर के इंटू 5 1000 नहीं दिए, मेरा पुराना एडजस्ट कर लो फिर बताओ कितने नहीं दिए। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं कि एग्जैक्टली उसको देने कितने थे। ठीक है, अच्छा देखो क्या फर्स्ट एंट्री में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। सेकंड में नहीं, थर्ड भी ड्यू करने की होती है उसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ पैसे मिलते वक्त वो नहीं देगा अलॉटमेंट के, उसमें फर्क आएगा। तो पहली 3 एंट्रीज तो सेम ही है। एग्जाम्पल 10 की पहली तीनों एंट्रीज तो सेम ही रहेगी, फर्क आएगा 4th और 6th में। ठीक है, तो आप तो जब एग्जाम्पल 10 करो तो पहली तीनों एंट्री सेम उतार लेना। अब ये एग्जाम्पल 10 शुरू कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले बनाते हैं इसका वर्किंग नोट। ठीक है, अप्लाइड
इज टू अलॉटेड। सबसे पहले ये लिखा करो रेशियो क्या है, अप्लाइड इज टू अलॉटेड। लोग मांग रहे थे 15,000 शेयर, हम दे पाए उनको 10,000 शेयर, और इसको हम बोल सकते हैं 3:2। 3:2 रेशियो हो गई। अब राम होल्डिंग 200 शेयर्स है, राम के पास 200 शेयर्स हैं, तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे? ये बात तो पक्का है कि उसने 200 तो नहीं ही मांगे होंगे, ज्यादा ही मांगे होंगे। कैसे पता? इस क्वेश्चन में प्रोराटा है, इसमें हर बंदे ने ज्यादा ही मांगे, सबको कम मिले, प्रोराटा है क्योंकि। तो उसने मांगे कितने थे वो निकालने के लिए क्या किया करो, 3/2 इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया करो जितने भी शेयर्स उस पे हैं। देखो 3/2, 3 क्या था अप्लाइड, 2 क्या था अलॉटेड। जो निकाल रहे हो वो ऊपर रखो, ये ऐसे याद कर लो। आप क्या निकाल रहे हो, किसने कितने अप्लाई किए थे, तो मैंने 3 को ऊपर रखा। अगर आपको उल्टा दे रखा होता कि इसने इतने मांगे थे तो मिले कितने थे वो निकालना होता तो 2/3 करते। अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन 3/2 मतलब जो निकाल रहे हो, आप अप्लाइड निकाल रहे हो ना, तो 3/2 इंटू 200, 300 शेयर्स उसने अप्लाई किए थे। और वैसे भी जब ये निकले ना तो देख लिया करो, अप्लाइड ज्यादा ही आना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना अप्लाइड कम है और अलॉटेड ज्यादा है। ऐसा हो सकता है क्या कि किसी ने 200 शेयर मांगे, कंपनी उसको 250 दे रही है, जबरदस्ती करके कैसे देगी, नहीं लेने ही पड़ेंगे शेयर, ये कैसे हो सकता है? तो अप्लाइड इज विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन allotted shares. Money received on application. अब इसकी पूरी कहानी शुरू करते हैं। 300 शेयर जब इसने मांगे होंगे तो ये 300 इंटू 3 रुपए कंपनी के पास बेचारा लेके आया होगा, 900 रुपए माइनस। लेकिन ड्यू ऑन एप्लीकेशन, जब कंपनी ने उसको शेयर ही 200 पकड़ाए तो उसके कायदे से 200 इंटू 3 600 ही बने। फिर तो 600 ही बने ना, जब कंपनी ने उसको शेयर कम दिए तो। इसका मतलब उसके कंपनी के पास एक्सेस चल रहे हैं 300 रुपए। इसका मतलब कंपनी के पास उसके, देखो 300 शेयर मांगे तो 300 इंटू 3 900 रुपए वो पकड़ा गया, बट कंपनी ने उसको 200 शेयर दिए तो कायदे से उसके 600 ही बने, तो 300 रुपए का एक्सेस है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट मनी की। अलॉटमेंट मनी वैसे है कितने की? अलॉटमेंट मनी है 200 शेयर है ना, अब तो उस पर अब तो 200 से चलेगा, क्योंकि 300 तो मांग रहा था, वो छोड़ो। मिले कितने? 200 इंटू 5, 1000 रुपए। 1000 में से हम क्या करेंगे, एक्सेस को एडजस्ट कर देंगे। हम ये नहीं कहेंगे आपने 1000 नहीं दिए, हम कहेंगे अच्छा 300 तो इसके पहले ही सही चल रहे हैं, तो 700 रुपए इसके क्या है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर ड्यू एग्जैक्टली इसका मतलब इसके कितने, 700 रुपए, ना कि 1000 रुपए। आई बात समझ में? बस ये चीज अगर समझ में आ गई आपको तो प्रोराटा हो गया। अब एंट्री बना लेते हैं इसकी क्या होगी। तो जब इसके एंट्रीज करो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम वाली लिख देना। ऐसा सेम मत लिखना, मतलब वो वाली एंट्री लिख देना। फोर्थ एंट्री क्या होगी, फोर्थ एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने की थी? अलॉटमेंट थी 50,000 की। 50,000 में से 15,000 तो सबको ही नहीं देने, वो तो वैसे ही नहीं देने किसी को, तो 35 ही आने चाहिए थे पैसे। उसमें भी कोई 700 रुपए नहीं दे पा रहा, तो 34,300 रुपए मिल जाएंगे कंपनी को। बैलेंसिंग फिगर लिख दी, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर इधर लिख देंगे बैंक में। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की तो यही रहेगी, ड्यू करते वक्त थोड़ी ना कुछ करेंगे हम लोग। लेकिन अब जब पैसे मिलेंगे तो ये बंदा फिर पेमेंट नहीं कर रहा। बैंक डेबिट, कॉल सिनेरियर डेबिट, जब तक ना देता रहे कॉल सिनेरियर को डेबिट करते रहो, जब दे दे तो कॉल सिनेरियर को क्रेडिट कर दो। 20,000। कॉल सिन अरियर कितने रुपए का है इसका, कितने शेयर है इस पे, 200 इंटू 2 रुपए 400। अब तो वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है ना
भाई पहली बारी तो एडजस्ट करेंगे ना पैसे, हर बार थोड़ी ना एडजस्ट करते रहेंगे पुरानी। तो 19,600 रुपये अमाउंट आ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? ये होता है प्रोराटा अलॉटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल करवा दिया है। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।